नमस्कार, मैं ट्रेनर सुधीर आप सभी का ऑस्लेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पीएफसी सर्किट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। पीएफसी सर्किट यानी पावर फैक्टर करेक्शंस। तो यहां पर एसएमपीएस पावर सप्लाई में ये है पीएफसी सर्किट। यहां पर दो मॉसफेट दिए हैं, पीएफसी डायोड्स, पीएफसी आईसी, पीएफसी ट्रांसफार्मर। तो अभी मैं बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहां पर एक ग्लास फैसेटेड ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। तो इसके पॉजिटिव से प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड रहता है ट्रांसफार्मर, यानी पीएफसी सर्किट का जो ट्रांसफार्मर रहता है प्राइमरी सेक्शन में लगा रहता है प्राइमरी वाइंडिंग, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग मेन कैपेसिटर रिजर्व कैपेसिटर के निगेटिव से कनेक्टेड रहेगा तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। कनेक्टेड नहीं रहेगा तो इसको बोलेंगे एनसी, नॉट कनेक्टेड। तो यहां पर सिर्फ प्राइमरी का यूज करते हैं, सेकेंडरी का यूज करते नहीं। किसी बोर्ड में सेकेंडरी का भी यूज करते हैं। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये इनपुट पिन है, ये एग्जिट पिन है, और यहां से सप्लाई गया है बूस्टिंग डायोड के एनोड के ऊपर, और ये है एन चैनल मॉसफेट इसके ड्रेन के ऊपर। पीएफसी आईसी को इनपुट पावर मिलते ही देखिए वीसीसी पिन 10 से लेके 18 वोल्ट्स यहां पे इनपुट वोल्टेज मिलते ही ये पीएफसी आईसी आउटपुट सिग्नल देगा गेट के ऊपर। तो इस चिप को वीसी सप्लाई कहां से आने वाला है ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करने वाला हूं। तो इसके गेट के ऊपर, मॉसफेट के गेट के ऊपर सिग्नल मिलते ही प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ पे पोलैरिटी बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद सिग्नल इसका ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद यहाँ पे पोलैरिटी शिफ्ट हो जाते हैं, निगेटिव ये जो इनपुट है ये निगेटिव, एग्जिट पॉजिटिव। तो इस कॉइल के अंदर सप्लाई हो जाता है चार्ज। तो चार्ज सप्लाई होने के बाद यहां से ब्रिज डायोड से आने वाला सप्लाई और इस कॉइल के अंदर जो स्टोर सप्लाई है, जमा हुआ सप्लाई चार्ज, तो ये दोनों मिलके बूस्टिंग डायोड के कैथोड के ऊपर 380 से लेके 400 वोल्टेज तैयार हो जाते हैं, और ये वोल्टेज जाते हैं फिल्टर कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर में। ये कैपेसिटर करेगा इसको फिल्टरिंग, और यहां से जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग में, जो मेन ट्रांसफार्मर रहता है इसके प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर। तो यहां पर मैंने एक नीचे प्राइमरी सेकेंडरी का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां से ये जो वोल्टेज बूस्ट होने के बाद यहाँ पे जो रजिस्टर लगे सीरीज में, ये देखिए 1 2 3 4 ऐसे रजिस्टर लगे। तो यहां से आईसी को जा रहा है फाइनल फीडबैक। फाइनल फीडबैक हमेशा कम रहता है, 2 वोल्ट से लेके 2.5 वोल्टेज आईसी को फाइनल फीडबैक दिया जाता है। ये फाइनल फीडबैक मिलने के बाद आईसी को सेंस हो जाता है कि वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बूस्ट हो रहे हैं। तो फाइनल फीडबैक में कोई प्रॉब्लम हो गया तो आईसी गेट का सिग्नल बंद कर देगा और बूस्टिंग आपको मिलेगा नहीं। जितना एनोड के ऊपर है उतना ही वोल्टेज कैथोड के ऊपर मिलेगा। तो ये हो गया पीएफसी सर्किट। आपको प्रैक्टिकली रिपेयरिंग का काम करना है तो हर टॉपिक का, सेक्शन का कंसेप्ट पता होना जरूरी है। ट्रेनिंग के दौरान हम हर टॉपिक का, सेक्शन का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसका फ्लो समझाते हैं। ट्रेनिंग कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली इस दोनों की जोड़ आपकी मजबूत रहेगी तो आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। ऐसे ही रिपेयरिंग के नए नए कंसेप्ट में यूट्यूब माध्यम द्वारा क्लियर करने वाला हो, तो इसलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर लीजिए। धन्यवाद।